मैं अमेरिका में जन्मा था। जब मैं 2 साल का था तो मेरी माँ मर गई और मेरी माँ एक रूढ़िवादी यहूदी थी और मेरा पिता नशेड़ी था और मेरा पिता ने परिवार को छोड़ दिया और हम 5 भाई बहन रह गए थे। मेरा पिता इटालियन था पर मेरी माँ यहूदी थी। अगर आपकी माँ यहूदी होती है तो आप भी यहूदी होते हो। तब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने घर छोड़कर पालन गृह में रहना शुरू कर दिया जहाँ बच्चों को फ्री में खाना और रहना मिलता है। तब मैंने बहुत पालन गृह बदले और मैं आखिरी जगह क्लिफ्टन न्यू जर्सी में आकर रुका जिसे डॉटर ऑफ मरियम कहते हैं। वहाँ एक रूढ़िवादी अनाथ आश्रम था। तब वहाँ अनाथाश्रम में परमेश्वर ने एक बपतिस्मा पाई हुई नर्स को भेजा। ये एक चमत्कार था कि अनाथ आश्रम कभी भी किसी अन्य जाति को काम पर नहीं रखता था, पर उस नर्स को वहाँ नौकरी मिली थी। पर नर्स की अपने घर वालों के साथ कोई प्रॉब्लम थी। मैं आपको बस जल्दी से बताना चाहता हूँ कि ये कारण उसकी बुलाहट का था। उस नर्स को पता था कि परमेश्वर ने यहाँ मुझे किस उद्देश्य से भेजा है। तब 1 साल निकल गया और उस नर्स का फिर दूसरा साल, और एक दिन वो बेड तैयार कर रही थी क्योंकि वहाँ बूढ़े लोग भी रहते थे जिनके बच्चे जल्दी मर जाते हैं या किसी का कोई नहीं होता। तो वहाँ अनाथ और वृद्ध दोनों रहते थे। एक दिन उस नर्स ने कमरे में घुटने टेके और रोने लगी और उस नर्स ने कहा, परमेश्वर, मैं जानती हूँ आपने मुझे यहाँ भेजा है। मैं यहाँ 2 साल हुए रह रही हूँ और मुझे गवाह होने का आपने एक भी मौका नहीं दिया। वो एक बपतिस्मा पाई हुई नर्स थी पर उसके पास पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं था। वो कुछ ज़्यादा नहीं जानती थी, केवल जानती थी उद्धार को। तब परमेश्वर की आत्मा ने उस सुंदर और बहुमूल्य औरत से बातें की और कहा, जिसका नाम मिसिस कर था। आत्मा ने नर्स से कहा, उठो और खिड़की पर जाओ। तब वो अपने घुटनों से उठी और खिड़की की तरफ गई। तब पवित्र आत्मा ने कहा, तुम क्या देखती हो? तब उस औरत ने कहा, परमेश्वर, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, केवल यह है कि लकड़ी और पेड़ों की जगह जो इस अनाथ आश्रम के चारों ओर है। तब पवित्र आत्मा ने कहा, दोबारा देखो। तब उस नर्स ने कहा, मैं देखती हूँ सिर्फ एक छोटे लड़के को जो रास्ते की एक तरफ चल रहा है। तब पवित्र आत्मा ने उस औरत को जो नर्स थी कहा, आगे से फिर मत कहना सिर्फ छोटा सा लड़का, क्योंकि मैंने तुम्हें इसलिए भेजा है ताकि तुम उसे उद्धार में लाओ। तब पवित्र आत्मा ने कहा कि मैं लड़के को देखता हूँ। मैं इस लड़के में कुछ खास देखता हूँ कि मैं अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करूँगा। मैंने 14 साल की उम्र में परमेश्वर को ग्रहण किया और जब मैं 13 साल का था तो मैं इब्रानी स्कूल में जाता था। उस स्कूल में हफ्ते में केवल 5 बार जाना पड़ता था और 1 साल बाद यानी 14 साल की उम्र में परमेश्वर ने मुझे बचाया और उद्धार में लेकर आया। मैं अपनी कहानी उसी नर्स से शुरू करता हूँ। जब उस नर्स को पता चला कि पवित्र आत्मा ने उसे मुझे दिखाया है और मुझे बचाना है, तब वो मेरे पास आई और उसने मुझे एक टॉफ़ी दी। हाँ, मुझे एक टॉफ़ी दी और कहने लगी, मैं तुम्हें खिड़की से देख रही थी, मुझे लगता है कि तुम्हें टॉफ़ी पसंद होगी। मैं उस समय सख्त था और अनाथ आश्रम से भाग जाता था। कई बार मुझे पुलिस पकड़ कर लेकर आती थी। तब मैंने टॉफ़ी ली और उसे नीचे फेंक कर मारा। मैंने कहा, तुम अपनी टॉफ़ी अपने पास रखो। वो औरत वहाँ नहीं रुकी। उसने मुझे दूसरी टॉफ़ी फिर दी। मैंने उसे फिर फेंक दिया। उसने मुझे फिर दिया। मैंने उसे फिर फेंक दिया। वो नर्स केवल छोटे बच्चे को प्यार दे रही थी जो खोया हुआ था। एक रात मैं बेचैन था। तब मैं अपने आप को रोक नहीं सका। तब वो नर्स अपने नर्स क्वार्टर में रहती थी और वो भी दूसरी मंजिल पर रहती थी। मैं पहरेदार से बचते हुए नर्स क्वार्टर में गया। वहाँ कोई ऐसे सीधे नहीं जा सकता था, तो मैंने दीवार चढ़ी, कहूँ ईंटें चढ़ी छोटे छोटे हाथों से और नर्स की खिड़की पर जा पहुँचा। मैंने खिड़की को खटखटाया।
मैं वहाँ गया था उससे ये जानने के लिए कि तुम क्या जानती हो। तब उस लड़की ने यानी नर्स ने खिड़की की तरफ देखा तो उसे खिड़की में केवल मेरा सिर दिखाई दिया। तो उसने खिड़की खोली और मुझे कमरे में ले लिया। वो शुरुआत थी जब मैंने उस नर्स के पाँव में बैठना शुरू किया और वो मुझ पर यीशु का प्यार उड़ेलती थी। मैं तुरंत नहीं बचाया गया था। वो एक प्रक्रिया थी यानी प्रोसेस थी। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके मैं उस औरत के पास जाता था और वो मेरे पास आती थी और परमेश्वर के बारे में बताती थी। मैं इब्रानी स्कूल में गया था। वहाँ मैंने अब्राहम, मूसा, एलीशा की कहानी सुनी थी, पर वो मेरे लिए मरी हुई थी। मैंने केवल इतिहास पढ़ा था, पर इस औरत ने मुझे यीशु के बारे में बताया। तब बाइबल मेरे लिए ज़िंदा हो गई। तब मैंने ज़िंदा परमेश्वर को पाया। तब उस समय न तो मुझे अपने भाई का पता था, न अपनी 3 बहनों का पता था। मैं तो अनाथ आश्रम में रहता था, पर वे कभी अनाथ आश्रम नहीं आए थे। पर जब मैं बड़ा हुआ था तो मैं प्रचार करने लगा। एक दिन मैं न्यूयॉर्क में किसी एरिया में प्रचार कर रहा था, तो वहाँ मैं लोगों को से कह रहा था कि कोई यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहता है तो आगे आ जाए। तो पहला आदमी जो आया था वो मेरा भाई अब्राहम था और उसने मेरी कई साल सेवा की और मेरी सेवकाई में मदद की। मैं अपनी बात वहीं अनाथ आश्रम से शुरू करता हूँ। जब मैं 13 या 14 साल का था तो मेरे पास नए नियम की बाइबल होती थी, जो एक छोटी सी टॉर्च होती थी। जब मैं बेड पर पड़ा होता था तो मैं मुंह पर कपड़ा घेर लेता था, और ऐसा कपड़ा जो पाँव से लेकर मुंह को ढक ले, जिसे आप सोते हुए लेते हैं। तब मैं रात को उस कपड़े के अंदर बाइबल खोलता था और टॉर्च से देखता था और पढ़ता था। मैं हर रात पढ़ता था। मुझे उस समय इतना समझ नहीं आता था, पर फिर भी मैं घंटों घंटों पढ़ता था। तब अनाथ आश्रम के लोगों ने मेरे लॉकर में बाइबल ढूंढ ली। तब मेरा सताव शुरू हो गया। तब मैं बुरी तरह सताया गया। तब एक दिन मैंने अनाथ आश्रम का दरवाज़ा खोला और वहाँ से भाग गया। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तब मैं 14 साल का था। तब मैंने दुनिया में पैर रखा था। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा एक दोस्त था जो पब्लिक स्कूल में जाता था मेरे साथ। मैं उसके घर पर गया और दरवाज़ा खटखटाया और मैंने उससे बताया कि मैंने क्या किया। तब उसने कहा, अंदर आ जाओ। वो मेरा दोस्त खुद उद्धार पाया हुआ था और उसका परिवार भी। क्या आप विश्वास करोगे कि मैं अनाथ आश्रम से निकला और मसीह परिवार में पहुंच गया? तब उन्होंने मुझे उस नर से मिलाने और उससे जुड़े रहने में मदद की। तब मैं उसके भाई के साथ रहने लगा। वे सब उद्धार पाए हुए और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया हुआ था मेरी मिनिस्ट्री के द्वारा। उससे पहले केवल वो बपतिस्मा पाए हुए थे। उसका नाम मोए था। तब मैंने चर्च में जाना शुरू किया। पहले मैं कभी चर्च नहीं जाता था। तब मैं असेंबली ऑफ गॉड नाम के चर्च में गया, जो पैटरसन न्यू जर्सी में है। वो रविवार शाम की मीटिंग थी। तब पास्टर ने कहा, जो कोई अपनी ज़िंदगी को पवित्र करना चाहता है और यीशु को ग्रहण करना चाहता है, आगे आ जाए। तब मैं बाहर आया पर आगे नहीं गया और मैंने प्रार्थना करनी शुरू की। तब अचानक मेरे शरीर में से आत्मा निकल गई और मुझे स्वर्ग ले जाया गया, जिसे मैं कह सकता हूँ पहला, दूसरा या तीसरा स्वर्ग। पर मुझे आकाश में ले जाया गया। 14 साल की उम्र का छोटा सा लड़का। वहाँ असंख्य लोग थे। जहाँ तक भी आंखें जाती थी आसमान में सब बैठे हुए थे। मैं पहली कतार में था। तब वहाँ इतनी रोशनी दिखाई दे रही थी जिन्हें आप गिन नहीं सकते। यह वह था जो परमेश्वर की उपस्थिति को प्रमाणित कर रहा था। ये कुछ ऐसा था जैसे मूसा के साथ हुआ, जैसे जलती हुई झाड़ी हो। तब एकदम रोशनी दाहिनी ओर से बारिश की तरह पड़ने लगी। तब उसने मेरे सारे शरीर को घेर लिया।
तब मैंने वहाँ अपने आप को नशा किए हुए आदमी की तरह पाया, पर मैं हल्का महसूस कर रहा था। मैं उस रोशनी के बिल्कुल पास खड़ा था। तब वो रोशनी मेरे पास से जाने लगी और मैं भावुक हो गया और मैं रोने लगा। मैं उस समय ऐसा था जैसे दिल टूटा हो। वो रोशनी मेरे पास आई और फिर चली गई। मैंने देखा कि रोशनी कहाँ रुक रही थी। वहाँ स्वर्ग में या कहूँ आसमान में दो पैरों के निशान थे, पर जब मैंने उन पैरों के निशान की तरफ देखा, मैं आपको ये बयान नहीं कर सकता, पर इसके लिए आपको अपना विश्वास काम में लाना पड़ेगा। वह नर की आग के समान था। वहाँ मैंने महसूस किया कि परमेश्वर मुझे पूछ रहे हों, मोरिस, क्या तुम मुझे अपनी ज़िंदगी दोगे? तब मैंने अपने पाँव उन पैरों के निशान पर रखे। आप मानोगे नहीं, वो निशान मेरे पाँव के साइज़ के थे, पूरे पूरे। तब रोशनी हट गई और मानो ऐसी थी कि किसी बाँह मेरे चारों ओर लगा दी हो। तब मैंने आवाज़ को सुना, ठीक है, मैं तुम्हें रोशनी दे चुका हूँ। वहाँ से परमेश्वर ने बताया कि पूरी दुनिया में जाने के लिए वो बड़ी भीड़ मैंने देखी, हर भाषा और रंग। मुझे पता था कि परमेश्वर ने मुझे दुनिया को बचाने के लिए चुना था। मैं किसी को कभी नहीं बताता था, पर जब मैंने चर्च मीटिंग में बताया तो लोग मुझ पर हंसने लगे और कहने लगे, ओ मूर्ख लड़के। पर यह बात सच थी, क्योंकि मैं देख चुका था। मैंने बड़े होकर अपने पिता को ढूंढा तो पाया कि उन्होंने दोबारा शादी कर ली और उनके 5 बच्चे थे। मैंने अपने पिता को यीशु मसीह को सौंप दिया। अब वो यीशु मसीह को प्रभु मानते हैं। मैंने उन्हें प्रचार शुरू करने के 10 साल बाद पाया था। वो यीशु को पाकर खुश हैं और उन्होंने दारू पीना छोड़ दिया। मैं वहीं से शुरू करता हूँ। मैंने अपनी शादी से पहले प्रचार करना शुरू कर दिया था। मुझे अपनी पहली मीटिंग तो याद नहीं है, पर उसका अनुभव ज़रूर याद है। वहाँ जहाँ मैं रहता था, वहाँ परमेश्वर की सभा में एक रशियन बड़ा ओहदेदार आदमी था। वो बाइबल स्कूल का चांसलर था। तब बाइबल स्कूल न्यू जर्सी में था। उस समय में मैं उससे मिला। मैं वहाँ किसी को नहीं जानता था, मैं कुछ भी नहीं जानता था, पर वो मुझे गले लगा रहा था और वो रशियन था और मैं यहूदी था। वो बूढ़ा आदमी था, उसके सफ़ेद बाल थे और वो शब्दों को मानो मुझ में उड़ेल रहा हो। तब मैं फिर अधिकारियों के पास गया। मैंने कहा, मैं बाइबल स्कूल में जाना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे नीचे उतार दिया। उन्होंने कहा, तुम बहुत जवान हो, ना तुम्हारे पास डिप्लोमा है, ना हाई स्कूल की डिग्री या कुछ भी, तुम्हारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, तुम स्कूल में नहीं आ सकते। उन्होंने मुझे वापस मोड़ दिया और 6 महीने बाद वो बाइबल स्कूल दिवालिया हो गया। ये असेंबली ऑफ गॉड का इतिहास के रिकॉर्ड में है। तब उन्होंने बाइबल स्कूल को चर्च के अंदर कर दिया जिसमें मैं जाता था, क्योंकि उस बाइबल स्कूल के पास पैसे नहीं रहे थे। वहाँ एक निकोलस नाम का व्यक्ति था। उसने मुझसे कहा कि तुम अब स्कूल में आ सकते हो। पहले वो मुझे स्कूल के अंदर नहीं ले रहे थे, पर अब स्कूल मेरे पास चलकर खुद आया था। ये सब परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ। मैं केवल 1 साल स्कूल में गया, तब मेरी उम्र 15 साल की थी। तब मैं बड़ा होता गया। तब उस बाइबल स्कूल ने अपनी जगह बदल ली और न्यूयॉर्क के ऊपर वाले हिस्से में स्कूल खोला। तब उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया कि मैं अपनी गवाही दूँ। तब उन्होंने कहा, कृपया मोरिस हमारे स्कूल में आएँ और अपनी गवाही दें। मैंने वहाँ अपना काम किया और वहाँ लंच का समय हो गया। वहाँ कम से कम 50 बच्चे थे। वो निकोलस नाम का आदमी मेरे पास बैठा था और मेरे बगल में एक जवान लड़की बैठी थी और मैं उसे देख रहा था कि वो बस खाने के साथ खेल रही थी, ना कि उसे खा रही थी, और मैं उसे देख रहा था। तब लंच का समय ख़त्म हुआ। तब मैंने उस लड़की की तरफ उंगली की और मैंने कहा, जवान लड़की,
मैंने कहा कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मेरे साथ आओ। और वो मेरे पीछे पीछे आने लगी और हम एक गलियारे में पहुँच गए। मैंने कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने उसे उंगली करते हुए कहा कि जिस उंगली से हम इशारा करते हैं, और मैंने कहा, एक दिन मैं इस स्कूल में आऊँगा और मैं तुमसे शादी करूँगा। मैं उस समय 16 साल का था जब मैंने ये कहा, और वो मुझे 3-4 महीने मुझसे 3-4 महीने बड़ी थी। तब मैंने उसे ये कहा कि एक दिन मैं तुमसे शादी करूँगा। तो उस लड़की ने क्या किया, वो ज़ोर से चिल्लाई और सीढ़ियों से नीचे भाग गई। तब वहाँ से लोग इकट्ठे हो गए और मुझे पकड़ लिया दोनों तरफ से। वो डर गई थी और मैं जानता हूँ तब मैं लोगों के द्वारा छोड़ दिया गया। मैं आपको ये बात फिर कभी बताऊँगा कि कैसे मेरी शादी 20 साल की उम्र में हुई थी। तो मैं वहीं से शुरू करता हूँ। मैं उस स्कूल को चला रहा था, यानी बाइबल स्कूल को, और मैं अपना कमरा देखने गया था। आमतौर पर हमारे कमरे में 2 या 3 लोग ही रहते थे, और आप मानेंगे नहीं कि मुझे जिसके साथ रहना था वो उस लड़की का होने वाला पति था। मैं उस लड़की का नाम बता देता हूँ, उसका नाम टेरिसा था। उस लड़की की सगाई उससे हुई थी, उस लड़के से जो मेरे साथ रहने वाला था, और मैं उस के पति होने वाले पति के साथ कमरा बांट रहा था, या कहूँ रह रहा था। अब आपको पता चल गया होगा कि वो क्यों चिल्लाई थी। तब मैंने एक ज़बरदस्त तरकीब लगाई। तो मैंने कैसे भी करके मामले को संभाला और साल बीत गया। उस लड़की के माँ बाप 100 मील की दूरी पर रहते थे। मैंने सोचा कि इस लड़की के माँ बाप तो आएंगे स्कूल में। लड़की का पिता एक रूढ़िवादी इटालियन था और माँ भी। तो मैंने उसके माँ बाप पर काम किया। मैं जानता था अगर मैं उसके माँ बाप को मना लूँ या वो मुझे प्यार करने लगें तो मुझे लड़की की परवाह करने की कोई चिंता नहीं। वो आखिरी दिनों तक मेरे साथ रही, जब तक वो मर नहीं गई। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। मैं अपनी बात को वहीं से शुरू करता हूँ। मैं जहाँ बात छोड़ी थी कि लड़की की मुझे कोई परवाह नहीं अगर मैं उसके माँ बाप को मना लूँ। तब मैंने उन्हें मना लिया तो उसके माँ बाप ये कहते थे कि उस लड़की से जो उनकी बेटी थी, तुम उस दूसरे लड़के के पीछे क्यों जाती हो या उसे क्यों पसंद करती हो। देखो मोरिस कितना अच्छा लड़का है, क्यों ना तुम मोरिस को पसंद करो। तो उस लड़की की माँ मेरे लिए काम करने लगी। आपको चाबी मिल गई। अगर आप माँ को जीत लेंगे या मना लेंगे तो लड़की को जीत लिया और लड़की को मना लिया आपने। तब मैंने उस लड़की से शादी कर ली। अब वो मेरी पत्नी है। जब मेरी शादी हुई थी तब मैं मुश्किल से 20 साल का था। फिर उसके बाद मैंने मीटिंग करनी शुरू की और प्रचार करना शुरू किया। पहले केवल मैं अमेरिका में ही प्रचार करता था। टेंट में चर्च लगाता था, किसी ऑडिटोरियम में। मैं अमेरिका में ही बहुत व्यस्त था मीटिंग करने में। एक दिन मुझे चिट्ठी मिली जो एथेंस ग्रीस से आई थी, जो एक चर्च का बिशप था, कह लो पास्टर था। उस चिट्ठी में लिखा था, सर मैं आपके बारे में सुना है। उस चिट्ठी में कुछ ऐसा लिखा था कि सर मैंने आपके बारे में सुना है, क्या आप एथेंस ग्रीस में सभा के लिए आ सकते हैं। मैं नहीं जानता था कि ग्रीस कहाँ था, और ये है भी। और मैंने प्रार्थना की और पवित्र आत्मा ने कहा, उस समय मैं जवान था। तब मैंने दोबारा लिखा कि पवित्र आत्मा और परमेश्वर ने मुझे जाने की आज्ञा दी है, इसलिए मैं आपके आमंत्रण को स्वीकार करता हूँ। वहाँ ग्रीस जाने से पहले मैं टेंट में मीटिंग करता रहा। तब मैं फिर ट्रैवल एजेंसी के पास गया और मैं
अपनी पत्नी के साथ गया था। मैंने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि टिकट की कितनी कीमत है ग्रीस जाने के लिए। मैं किसी चीज़ के बारे में नहीं जानता था कि मीटिंग के लिए क्या करना पड़ता है। उन्होंने मुझे कीमत बताई, जिसकी कीमत $980 और 65 सेंट्स थे, जिसकी कीमत भारत में 72,900 रुपये कुछ है। ये किराया था जाने और आने का, ग्रीस से वापस अमेरिका। मैंने अपनी पत्नी से कहा, हमें 72,000 रुपये कहाँ से मिलेंगे। तब एक दिन मैं अपनी सभा में गया, जो कि टेंट में होती थी। वो टेंट लोगों से पूरी तरह भरा हुआ था। वहाँ केवल 300 लोग थे। वहाँ सभा में एक औरत थी जो झुकी हुई थी। उसका कुबड़ निकला हुआ था जब वो पुलपिट पर अपना पैर रखा हुआ था जब उसने। और जब मैं प्रचार करने के लिए आगे आया तो मैंने उस औरत के ऊपर एक रोशनी देखी। मैंने कहा, खड़ी हो जाओ, और वो खड़ी हुई सीधे और दौड़ने लगी। वो उसी समय ठीक हो गई थी और वो एक छोटी सी किसान थी। अगले दिन वो क्रूसेड पर फिर आई। जब मैं पुलपिट पर आगे जा खड़ा हुआ और वो औरत सीधे खड़ी होकर मेरे पास आई थी और वो सीधा मेरे पास आई और उसने मुझे एक एनवलप यानी लिफाफा पकड़ा दिया जिसमें अक्सर लोग पैसे देते हैं दान के लिए। और उसने कहा, परमेश्वर के भविष्यवक्ता, ये आपके लिए। और उसने कहा, कहने लगी कि मैं वही औरत हूँ जिसे परमेश्वर ने कल रात ठीक किया था। आपके आने से पहले मैंने अपना खेत बेच दिया। मेरे पास बैंक में पैसे हैं। मैं यहाँ आई हूँ ताकि मैं अपना प्यार भरा दान दे सकूँ। मैंने उस एनवलप को अपनी बाइबल में डाल दिया और मैं वहाँ बैठ गया क्योंकि मैं शर्मिंदा था। आप जानते हो, 300 लोग कुछ नहीं होते, पर उस समय में मेरे लिए 3,000 जैसे थे। वो औरत जा रही थी पर मुड़कर फिर मेरे पास आई। उसने मेरी ओर उंगली करके कहा, परमेश्वर के भविष्यवक्ता, आप उस लिफाफे को अच्छी तरह देखें। जब कोई औरत आपको इस तरह बोले तो सिर झुकाकर कहना चाहिए, यस मैम। तो मैंने वो लिफाफा खोला तो उसके अंदर एक चेक था। उसके अंदर उतनी ही कीमत लिखी हुई थी जितनी मुझे जाने के लिए चाहिए थी, ग्रीस जाने के लिए। तो मैं ग्रीस पहुंचा। वो आदमी जिसने मुझे आमंत्रित किया था वो मुझे एयरपोर्ट पर मिला। वो बहुत उम्र का आदमी था जो युद्ध के द्वारा सताया गया था, क्योंकि वो ऐसा दिखाई पड़ रहा था। तो हम बस में गए। उसके पास कार नहीं थी और मैं बस में गया जहाँ मुझे उस रात रुकना था या रहना था। मैं जवान लड़का था। मैं बहुत उत्साही था कि वो मेरा पहला क्रूसेड था। मैं बहुत दूर था घर से। मैंने उस आदमी से कहा, क्या आप मुझे पर्चे दिखा सकते हैं जो आपने सभा होने के लिए बांटे हों ताकि लोग आएं। तब उस आदमी ने कहा, भाई मोरिस, एक छोटी सी दिक्कत है। मैंने कहा, क्या दिक्कत है? तो उसने कहा, ग्रीस में अनुमति नहीं है कि प्रचार के लिए पर्चे बांटे जाएं। ये कानून के खिलाफ है। वो आपको जेल में डाल देंगे। केवल जेल में ही नहीं डालेंगे, वो तुम्हें आइलैंड के बाहर ले जाएंगे और जेल में डालेंगे और तुम्हें पीटेंगे। तो मैंने सोचा, कोई पर्चे नहीं। मैं उसके बारे में चिंतित नहीं था कि अगर परमेश्वर ने मुंह से प्रचार किया तो मैं भी कर दूंगा। तो मैंने पूछा कि मीटिंग कहाँ होगी, और उस आदमी ने कहा, लड़के, हम बस में हैं। अब मुझे शक हुआ। मैंने कहा, तुम क्या बोल रहे हो? उसने कहा, हम किसी इमारत को किराए पर नहीं ले सकते। ये कानून के खिलाफ है। तुम खुली सभा नहीं कर सकते। तुम केवल एक छोटा सा स्टोर ले सकते हो जहाँ मसीह इकट्ठा हो सकते हैं, बस इतना ही। मैंने सोचा,
ना तो कोई पर्चे बांटे गए, ना तो कोई ऑडिटोरियम लिया गया। मैंने सोचा शायद चर्च होगा, पर वो भी नहीं था। वहाँ केवल 30 या 40 लोग थे। तब मैंने कहा और बात नहीं करना चाहता और अपने कमरे में गया। वहाँ कोई चद्दर नहीं थी, ना तकिया था, ना बाथरूम था, केवल एक सिंक थी और दरी थी। वो लोग सचमुच जूझ रहे थे और मैं उस धुंधली और मैली सी जगह से निकला। तब मैं बाहर घूमने के लिए गया। वहाँ एक सर्कल के चारों तरफ घूम रहा था और मैंने होटल ढूंढा और होटल में अपना सामान डाल कर रहने लगा। तब मैंने उस आदमी को बुलाया और कहा, कैसे हम मीटिंग करेंगे? और मैंने उसकी तरफ देखा और वो कहने लगा, तुम जानते हो। तो मैंने कहा, सर, ना तो आपने कोई पर्चे बांटे, ना तो आपने कुछ किराए पर लिया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने अमेरिका से मुझे यहाँ क्यों बुलाया? उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने कहा, बेटे, जब मैंने तुम्हें लिखा तो तुमने मुझे वापस जवाब दिया लिखकर कि पवित्र आत्मा और परमेश्वर ने मेरे आमंत्रण को आज्ञा दी है ताकि तुम आओ। तुम क्या सोचते हो कि मैं परमेश्वर को रोक रहा हूँ? वो स्मार्ट था। उसने मेरा दिमाग ठिकाने पर लगा दिया। तो मैंने अपने आप को नम्र महसूस किया। तो मैंने कहा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। तब मैं होटल के कमरे में गया और उसका लॉक लगा दिया। तब मैंने 7 या 10 दिन की प्रार्थना और उपवास किया। मैं कमरे में से बाहर नहीं निकला। मुझे नहीं पता था कि वो कौन सा दिन था, पर मेरे दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। मैंने कहा, कौन है? तो औरत की आवाज़ सुनाई दी। तो उसने कहा, मैं मिसिस टर्किश हूँ, कैसे हो? तो उसने कहा, मेरे पति एथेंस के बैंक के प्रेसिडेंट हैं। मैं यहाँ आई हूँ कि तुमसे बात करने आई हूँ। मैंने दरवाज़ा खोला। मैंने एक भी समय नहीं गंवाया और तुरंत दरवाज़ा खोला और मैंने कहा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? उसने कहा, तुम बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। उसने मुझे कहानी बताई जब 2 हफ्ते पहले जब मैं एथेंस में आया था तो वो गली में से होकर जा रही थी और उसने गाने की आवाज़ सुनी। सीढ़ियाँ एक कमरे की तरफ जा रही थी जहाँ मसीह लोग तालियां बजा रहे थे और गाना गा रहे थे। वो उस सभा में बचाई गई परमेश्वर के द्वारा, या कहूँ उस दिन वो उद्धार में आई और उसने हमारी दुविधा को सुना। तो उसने कहा, परमेश्वर के आत्मा ने मुझसे बोला कि तुम आओ और इस आदमी की मदद करो। अब वो मेरे होटल में बैठी थी और उसने मुझसे कहा, मैं अपने पति के पास जा रही हूँ, उसे बताने जा रही हूँ ताकि वो राष्ट्रपति के पास जाए और तुम्हारे लिए मंजूरी ले ताकि तुम सभा कर सको और पर्चे बंटवा सको। और उस औरत ने ऐसा ही किया। मैंने उसके पति को देखा और मैंने राष्ट्रपति को भी देखा और मिला। ग्रीस का राष्ट्रपति बीमार था और बिस्तर पर पड़ा था और उसने कहा, क्या तुम सचमुच चंगा करते हो? वो एक अच्छा और अद्भुत अनुभव था। मैंने उसके लिए प्रार्थना की थी और मैं वहाँ से चला गया और मैंने उसे कभी नहीं देखा और मुझे नहीं पता कि वो ठीक हुआ कि नहीं। उस समय मुझे पूरी आज़ादी मिली थी कि मैं सभा कर सकूं और पर्चे बंटवा सकूं और मुझे आज़ादी थी कि मैं किराए पर कोई भी ऑडिटोरियम ले सकूं। और मैं गया और थिएटर किराए पर लिया उस जगह पर जिसे ग्रीस का दिल कहते हैं और 2000 लोग आए थे पहली सभा में। वो मेरे लिए बड़ा चमत्कार था। वो जगह पूरी तरह खचाखच भरी हुई थी। हर रात हज़ारों लोग आते थे। ये ग्रीस के लिए नया मोड़ था। अगर आप वहाँ जाएं तो आज बड़ी बड़ी चर्चें हैं, पर उस समय वहाँ मैं 2 हफ्ते रहा था। सभा के 7वें 8वें दिन में जैसे बाइबल में हो रहा था कि बीमारों को रास्ते पर लिटा देते थे, वैसा ही उन्होंने भी किया। उनको रास्ता पता चल गया था जहाँ से मैं थिएटर के अंदर जाता था।
वो मेरे कपड़ों को पकड़ते थे ताकि मैं उनके लिए प्रार्थना करूं, और मैं उन पर हाथ रखता था और फिर थिएटर में प्रचार करने जाता था। हफ्ते के 7वें-8वें दिन जब क्रूसेड ख़त्म होने वाला था, जब मैं अंदर जाने लगा तो मुझे पुराने पास्टर मिले जो वहाँ रहते थे। वे सताए हुए थे, आप उनका चेहरा देखकर बता सकते हो, और वे रो रहे थे। मैंने कहा, तुम क्यों रो रहे हो? मैंने कहा, तुम्हें तो आनंद करना चाहिए जो परमेश्वर कर रहा है। उन्होंने कहा, भाई मोरिस, हम इसलिए रो रहे हैं क्योंकि कल तुम्हारी आखिरी रात है। हम कई सालों से ये होने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। हमें जूझना पड़ा और हमने कीमत चुकाई, और अब तुम हमें छोड़कर जा रहे हो। मैंने कहा, मेरे पास और पैसा नहीं है। मैं ऑडिटोरियम का बिल अपने पैसों से भर रहा हूँ। सरकार ने मुझे एक ही शर्त पर ऑडिटोरियम दिया था। उन्होंने मुझे एक ही शर्त पर पर्चे बांटने दिए कि मैं लोगों से कुछ पैसे न लूँ। तो मैंने ऑडिटोरियम का बिल दिया, उसका खर्चा उठाया। थोड़ा बहुत था, मैंने वो भी दे दिया। मैं हर रात $300 का खर्चा करता था, इंडियन करेंसी में 22,400। मैंने लोगों से कोई दान नहीं लिया, तो मैंने हर चीज़ के लिए पे किया और अपने अपने कमरे में वापस चला गया। और मैंने कहा, परमेश्वर, अब हम क्या करें? मैंने कहा, वे रो रहे थे और वे टूटे हुए हैं। मैंने कहा, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, अपनी पत्नी को फ़ोन करो, और वो अब पूरी दुनिया की लोगों की आत्मिक माँ है। तो मैंने अपनी पत्नी को फ़ोन किया। वो मेरी पहली कॉल थी। मैं इन मुसीबतों से जूझ रहा था, तो मैंने कोई फ़ोन नहीं किया था, पर मैंने अब फ़ोन किया था। मैंने कहा कि परमेश्वर ने यहाँ अद्भुत और सुंदर काम किए हैं। मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया है कि मुझे छोटी सी दिक्कत है। मेरी पत्नी ने कहा, मैं जानती हूँ तुमने मुझे क्यों फ़ोन किया है। तो उसने कहा, तुम्हें पैसे चाहिए। मैंने कहा, हाँ। पर मैंने कहा, पर हम पैसे कहाँ से पाएंगे? तो उसने कहा, मैं बताती हूँ कि क्या करना है। हमने अभी अभी दादी के पास एक घर खरीदा था। वो $11,000 में बन रहा था, इंडियन करेंसी में 8,21,950 रुपये। आप कह सकते हो कि इन दिनों में ये ज़्यादा पैसे नहीं हैं। तो हमने वहाँ से पैसे रोक दिए, या कहूँ बनाना बंद कर दिया। तो उसके पास पैसे थे बैंक में। तो उसने कहा, मैं ये पैसे लेती हूँ और तुम्हें भेजती हूँ। मैंने कहा, अगर तुम ये करती हो तो तुम घर खो दोगी, क्योंकि मैंने वो पैसे 5 साल काम कर कर कमाए थे। मैं अपने बच्चों और पत्नी को लेकर कार में सफ़र करता था, और कई बार हमारे पास कमरा भी नहीं होता था। मैं अपने बच्चों को दराज या कार में सुलाता था और उन्हें तकिया देता था ताकि वो वहाँ सो सकें। हमने असाधारण कीमत चुकाई। मैंने कहा, मैं तुमसे नहीं कह सकता कि तुम घर दो और बेचो। हमने इसे 5 सालों में इकट्ठा किया था। तो उसने सारे पैसे मुझे भेज दिए। हमने घर खो दिया, हमने पैसे जमा किए हुए खो दिए, और मैं घर वापस आया तो पहली चीज़ मैंने की, मैंने अपनी पैंट में हाथ डाला और दोनों जेबें बाहर निकाल दी और कहा, ये सब जा चुका है। मैं एयरपोर्ट पे ही जान चुका था कि हमने क्या किया। मैं अमेरिका अपने काम पर आ गया, और फिर परमेश्वर ने मुझे आशीष दी। उसने मुझे बहुत पैसों के साथ आशीष दी, जिसे मुझे 5 साल पैसे इकट्ठे करने में लगे थे, वो मैंने 1 साल में इकट्ठा कर लिए। मैंने अपनी पत्नी को कहा कि हम घर खरीद सकते हैं। तो उसने कहा, ठीक है। तो हम कार में हर दिन इधर उधर फिरे। तो मेरी पत्नी ने कहा, हम उसी जगह क्यों न चलें जहाँ विकास हो रहा है। जहाँ हमने घर खरीदा था वो बन रहा था उस समय। हम वहाँ गए। तो मैंने कहा, देखो, ये हमारे घर का निशान है, ये बिकाऊ है। तो मैंने जल्दी से फ़ोन निकाला और मैंने घर बेचने वाले व्यापारी को फ़ोन किया। मैंने कहा, जेफरी बैरन, घर बेचने वाले व्यापारी। तो मैंने कहा, मेरी पत्नी और मैं घर के निर्माण के पास थे और हमने अपने पुराने घर का निशान देखा अब 2 साल बाद। तो उसने जवाब दिया, अच्छा, ये घर, ये सबसे बड़ा नींबू है। मैंने बनाए हुए सभी घर बेच दिए, पर मैं इस घर को नहीं बेच सका। तो हम उसे देखने के लिए भागे कि वह कैसा है। तो वो अब भी नया पड़ा था।
कोई भी इस घर में कई सालों से सोया नहीं था। तो उसने कहा, क्या तुम खरीदना पसंद करोगे? मैंने कहा, शायद। तो मैं कहानी छोटी करके सुनाता हूँ। तो हमने खरीद लिया, हमने उस घर को खरीद लिया। तो बाद में हमने उसे $18,000 में बेच दिया, इंडियन करेंसी में 13,45,184 रुपये। तो तुम इसी पैसे में 1 साल पहले ले सकते थे जब रेट बढ़ गया था। मैं तुम्हें और कुछ भी कहना चाहता हूँ और कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस दूंगा, तुम मुझे घर वापस दो। आप कह सकते हैं ये चमत्कार था। जब घर हमारे पास था तो उसकी कीमत बढ़ी, नहीं तो उसकी कोई कीमत नहीं थी। सबसे बड़ा पल मेरी ज़िंदगी में ब्राज़ील में आया। जगह का नाम था पोर्टो अल्गेरा। उस समय परिभाषित करने वाला पल था जहाँ परमेश्वर असली था, जहाँ हम उसे छू सकते थे। आप अपने हाथों से छू सकते हो और आंखों से देख सकते हो। हमने ब्राज़ील में 50,000 प्रचारक खड़े किए और लाखों लोग चर्च में काम करते हैं। और इस पल में मेरी मिनिस्ट्री बदल गई थी। मेरे क्रूसेड हो रहे थे। एक दिन में 50,000 लोगों को प्रचार कर रहा था पोर्टो ब्राज़ील में। उसी समय मेरे दिल में दर्द हुआ बहुत ज़ोर से। मैंने सोचा मुझे दिल का दौरा पड़ा है। तो मैंने पुलपिट को पकड़ा जो कि लकड़ियों का बना हुआ था, तो मैं उस पर गिर गया। मैंने क्रूसेड के डायरेक्टर को बुलाया। उसने मेरे साथ 10 साल काम किया था। उस आदमी का नाम क्लेयर था। मैंने कहा, क्लेयर यहाँ आओ। मैंने कहा, तुम सभा को ख़त्म करो और मैं जा रहा हूँ। तो मैं कार तक लड़खड़ाते हुए गया। तो कार पुलपिट के पीछे पार्किंग में खड़ी थी। मैं वहाँ से जल्दी से निकला, कहीं भीड़ मुझे घेर न ले। तो मैं कार में बैठा और वो मुझे होटल में ले गए। तो मैं अपने कमरे में गया और फर्श पर लेट गया और मैं ऊपर से नीचे तक पसीने में भीग गया। मैंने प्रार्थना की, क्या परमेश्वर मैं मर रहा हूँ? तो परमेश्वर ने मुझसे कहा, आपको ये बात समझनी चाहिए कि जब भी हम ये कहते हैं परमेश्वर हमसे बोला, तो मतलब ये नहीं कि उसने आवाज़ देकर बोली हो। वो कई तरीक़ों से बोलता है। वो आपको आपकी आत्मा के साथ बोलता है। कई बार बाइबल से आपको ये समझना होगा। तो परमेश्वर ने मुझसे कहा, मैं फ़र्श पर लेटा हुआ था उस समय। तो आवाज़ आई, तुम मरने नहीं जा रहे हो, पर मैंने तुम्हारे साथ ये होने दिया किसी कारण से। और मैंने प्रार्थना की और कहा, परमेश्वर मुझे सिखा, मैं जानना चाहता हूँ क्या कारण है। तब परमेश्वर ने मुझसे प्रश्न पूछा और कहा, बेटा तुम इस ज़िंदगी में क्या चाहते हो? मैं सोच रहा था, परमेश्वर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं क्या चाहता हूँ? क्या आप नहीं जानते? मैंने आपको अपनी पत्नी दी, मैंने आपको अपने बच्चे दिए, मैंने आपको सब कुछ दिया जिस पर मैं अधिकार रखता हूँ। अब आप मुझसे पूछ रहे हैं तू क्या चाहता है? मैं अब उसके बारे में बात नहीं करने वाला, पर परमेश्वर ने मुझे एक महासत्य सिखाया जो मैंने कभी सुना हो। मैंने वो बात फिर कभी बताऊंगा, पर मैं उसे जानना चाहता था। मैं जानता था कि मेरी बुलाहट स्वर्गीय अनुभव से हुई है। मैं जानता था कि मुझे दुनिया तक पहुंचना है। कैसे एक आदमी पूरी दुनिया में पहुंच सकता है, कैसे बिली ग्राहम दुनिया में पहुंचे और कैसे बैनी हिंद दुनिया तक पहुंचे, ये नामुमकिन है। इस समय दुनिया में करोड़ों लोग पैदा हो रहे हैं। बहुत से लोग पैदा होते हैं और मर जाते हैं हर साल, लगभग 100 मिलियन। हम समय के खिलाफ हैं, हमारी दौड़ समय के खिलाफ है। तो परमेश्वर ने मुझसे कहा, तुम पूरी दुनिया में पहुंचना चाहते हो? और मुझसे कहा, तुम दुनिया तक पहुंचना चाहते हो, मैं तुम्हें चाबी देता हूँ। तो परमेश्वर ने कहा, दुनिया को देखो, तुम रोना सुनोगे। अफ्रीका के लिए, भारत के लिए, मैक्सिको के लिए और साउथ अमेरिका के लिए और इंडोनेशिया के लिए। तो परमेश्वर ने कहा, तो इस दुनिया में हो रहा है, राष्ट्र अपने देश पर राज्य करने के लिए रो रहा है। वो अमेरिकन नहीं चाहते, वे ब्रिटिश नहीं चाहते, वे फ्रेंच नहीं चाहते। परमेश्वर मुझे ये सिखा रहा था जैसे एक बच्चे को सिखाते हैं। तो परमेश्वर ने कहा, तुम दुनिया तक पहुंचना चाहते हो तो दुनिया की तरह स्मार्ट हो जाओ। चाबी ये है, तुम अफ्रीकन को खड़ा करो अफ्रीका तक पहुंचने के लिए, भारतीयों को खड़ा करो भारत तक पहुंचने के लिए। इसलिए मैं इस
उस अनुभव से गुजरा। इस चीज़ को करने के लिए मैंने अपना पूरा कोर्स बदल दिया। इसलिए मैंने लोगों को ट्रेनिंग देनी शुरू की। हमने 5 मिलियन लोगों को ट्रेन किया है पूरी दुनिया में। इसलिए आप कहीं भी जाओ तो मेरे स्पिरिचुअल सन आपको मिलेंगे हर जगह। पर अब भी काफ़ी नहीं है। 94% लोग अमेरिका में प्रचार कर रहे हैं और 6% लोग पूरी दुनिया में प्रचार कर रहे हैं। 94% लोग 6% लोगों को प्रचार कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। छोटा सा समूह बाकी दुनिया को, तभी पूरी दुनिया अभी तक रो रही है। जिन संख्या तक हम नहीं पहुंच पाए वो बहुत बड़ी है। हमें सुसमाचार फैलाना बहुत ज़रूरी है। मेरा मानना है अब अलौकिकता प्रकट होने जा रही है। वो चमत्कार होंगे जो नए नियम में नहीं बल्कि पुराने नियम में होते थे। जैसे पुराने समय में भविष्यवक्ता सुनते थे, आप सुनोगे। वो केवल सोच नहीं, वो सच होगा। मुझे बहुत सताया गया। मैं कम से कम 5 बार जेल गया। वे मेरा पासपोर्ट ले लेते थे और बाद में मेल के ज़रिए भेजते थे। कई बार मुझे कैद कर लिया जाता था पुलिस के द्वारा और वैन में फेंक दिया जाता था और मैक्सिको सिटी से बाहर ले जाती थी और फिर बाद में मुझ पर जज तय करता था कि मुझे छोड़ा जाए या नहीं। मेरी जीत यह थी कि मेरी तलवार की धार की तरह ज्ञान, तो वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे। जब वे मुझे पूछताछ करते थे तो वो मेरी तरफ मशीन गन तान देते थे। मुझे नैकेरिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, रोज़ेरियो में ऐसी दिक्कतें आई। मेरी एक बार मीटिंग थी रोज़ेरियो में, जब वहाँ 80,000 लोग इकट्ठा हुए थे और पुलिस ने मुझे पकड़ लिया इसलिए कि मैंने बिना लाइसेंस के चंगाई की। मुझे सताया गया, पर मैं प्रेत पौलुस की तरह हूँ। वो तो बस एक छोटा सा दुख था। मैंने 18 एकड़ में एक बिल्डिंग बनाई जो हाईवे पर है सैन डिएगो में। जब मैं एक छोटे से समूह को शिकागो में बोलने गया था, जब मैं पुलपिट पर से उतर रहा था तो मैंने एक आवाज़ सुनी और कहा, बेटे तुम जानते हो भविष्यवक्ता कभी रिटायर नहीं होते। मैंने बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं किया सीढ़ियों से अपने कमरे में जाने के लिए। मैं जानना चाहता था कि परमेश्वर इसका मतलब क्या है। मैं संन्यास लेने के बारे में सोच नहीं रहा था, पर मैंने सोचा था कि ये मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाए, मुझे थोड़ा सा आराम मिले ताकि मैं अपनी पत्नी और बच्चों को समय दे सकूँ। तब मैंने परमेश्वर को दोबारा पुकारा और परमेश्वर से मैंने आवाज़ सुनी और परमेश्वर ने कहा, मैं नहीं चाहता जो मिनिस्ट्री मैंने तुझे दी है, जो लाखों नागरिकों द्वारा उठाया गया है, मैं नहीं चाहता कि ये मिनिस्ट्री मर जाए। तो मैं अपने घुटनों से उठ गया। मैंने कहा, ठीक है परमेश्वर, मैं एक विरासत को मनाऊंगा। जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया वो लोगों को सिखाया जाएगी। पूरी दुनिया से आकर लोग उसे सीखेंगे। आपकी शिक्षा कभी मरनी नहीं चाहिए। हमने वहाँ ई-लर्निंग सिस्टम बनाया है, शायद ही लोगों ने कभी देखा हो। आप उसे mauriceserrallo.com पर जाकर देख सकते हैं या 247victory.com पर। मैं आपको एक कहानी और बताता हूँ। अब बुढ़ापे में मेरी दाईं टांग पर एक हाथ के आकार की चोट सी लग गई, या कहूँ घाव हो गया। मैं आपको फिर बताऊँगा वो कैसे हुआ। उस घाव की गहराई 2 इंच की थी। उसमें बहुत दर्द होता था। मैंने बहुत दर्द की गोलियां ली ताकि वो दर्द ख़त्म हो जाए, पर कुछ नहीं हुआ। मैं व्हीलचेयर पर आ गया था। मैं कमरे में था एक दिन। वहाँ मेरी पत्नी और 2 साथी थे। अचानक एक लहर परमेश्वर की उपस्थिति की मेरे कमरे में घूमी और ऐसा मैंने कभी महसूस नहीं किया। और उसने मेरे शरीर को छुआ और मुझे बिजली सी महसूस हुई और मैंने तुरंत व्हीलचेयर पर से छलांग लगाई। उस दिन के बाद मेरा घाव ठीक हो गया और वो मांस दोबारा आ गया। मेरे डॉक्टर भी समझ नहीं पाए। मैंने एक महाचमत्कार ग्रहण किया। एक बार किसी आदमी ने मुझसे पूछा, आप रिटायर होने के बारे में क्या सोचते हो? मैंने उससे कहा, जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया था तो उसने रिटायरमेंट नहीं बताई थी, और यही मेरी पूरी गवाही है। हे दोस्तों, अगले हफ्ते फिर मिलूँगा किसी मैन एंड वुमन ऑफ गॉड की स्टोरी के साथ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। फिर मिलेंगे। अलविदा।